Hello friends, welcome to the channel of Sham FinTalk. We are starting with this YouTube series जहाँ पे हम ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी बातें करेंगे और ट्रेडिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे और इसमें आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। सो सीधा एडवांस लेवल पे नहीं जाके, क्योंकि मैं इस बारे में आगे शायद इस बारे में बात नहीं करेंगे हम कि बेसिक जो ऑप्शंस के बारे में होता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे कि कोई बिल्डिंग हो तो कैसे हम उस बिल्डिंग का जो बेस होता है या कोई एक झाड़ हो तो उसका जैसे रूट जितना डीप हो वैसे हम अपने बेसिक नॉलेज को एकदम अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें एडवांस लेवल के ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, लाइव ट्रेडिंग सेशंस और वो सब भी हम करेंगे। सो जस्ट समझने के लिए हम ये देखेंगे कि भाई बेसिकली ऑप्शंस होता क्या है और ऑप्शंस के अंदर क्या क्या फैक्टर, उसके ऑप्शन प्राइस को जो आने वाले सीरीज़ है उसके मैं एक ग्लिम्सेस दे रहा हूँ। पहले तो बेसिक ऑप्शन क्यों, मार्केट में से इतनी सारी चीज़ें हैं, सो क्यों हम ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल सी कि ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शंस के अंदर कौन से दो तरीके के ऑप्शंस हम ट्रेड करते हैं जिसको हम कॉल पुट बोलते हैं, उसको हम समझेंगे। उसके आगे आने वाले सीरीज़ में ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं, जो कि कॉल पुट का प्रीमियम होता है, वो क्या क्या फैक्टर होता है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या चीज़ हम ऑप्शन प्राइस जब हम बोलते हैं इसका ये प्रीमियम है तो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज क्या होती है उसके, तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिसको इस बारे में पता है वो ये ओरिजिनल वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरे चैनल पे आवे तो उसको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ऑप्शंस। ये शायद आपको ट्रेडिंग के काम ना भी आवे, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई चीज़ को आप पूरी तरह से समझेंगे तो उसका नॉलेज अगर आपके पास है तो जब उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे करेंगे तो आपको पता है कि इसका रिस्क क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है, मैं कहाँ फंस सकता हूँ, अगर ऐसा फंसा तो मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। ये ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज मैं ऑप्शंस 2010 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली हमको जब मेरा बेस बनाया था मैंने, तो ये सब चीज़ को मैंने क्लियर किया था और वो ऑब्वियसली मुझे हेल्प करता है कि कोई भी नई स्ट्रेटेजीज अगर मुझे कोई बोले तो मेरे माइंड में पे ऑफ सीधा बन जाता है कि यहाँ पे मेरा रिस्क कहाँ पे, रिवॉर्ड कहाँ पे। फिर जाके मैं ऑप्सरा या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको रिकन्फर्म कर लेता हूँ कि मैंने जो सोचा है या मेरा जो कैलकुलेशन है वो बराबर है कि नहीं। बट एट अ ग्लांस मेरे दिमाग में एक फ्रेमवर्क तो आ ही जाता है। तो मेरा भी ये कहना है कि ये चैनल पे मैं बेसिक आइडिया के लिए इनिशियल जो अपन वीडियोस बनाएंगे उसमें बेसिक फंडामेंटल अपन क्लियर कर देंगे, ताकि आगे जाके कभी हमको किसी को भी ये रेफर करना हो तो आपको ये डेटा भी ये चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। सो अभी आज का जो टॉपिक रहेगा कि वाई ऑप्शंस के मार्केट में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है तो हम ऑप्शंस में ही क्यों ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली तीन ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला है इक्विटी, दूसरा है फ्यूचर्स, तीसरा है ऑप्शंस। सो इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्यों हमें ऑप्शंस ये तीनों में से बेटर लगता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी का पॉइंट हम रखते हैं, तो हम उसके अंदर मेजरली 4 पॉइंट्स में हम ब्रेकअप कर देंगे। पहला पॉइंट है इक्विटी में अगर आपके पास समझो 100 रुपया है और आपको इक्विटी लेने जाना है तो आपको 100 रुपये पूरा देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग कि आपका कैपिटल यूटिलाइजेशन ऑफ द वैल्यू इज़ 100%। वेर एज फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में अगर आपको 100 रुपये की कोई चीज़ लेना है तो नॉर्मली स्टॉक्स में 20% और इंडेक्स में आपको 11% जितना मार्जिन देना पड़ता है। सो अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो आपको 20 रुपीज़ या 11 रुपीज़ देना पड़ेगा। वेर एज ऑप्शंस में सेम क्वांटिटी फ्यूचर जितना अगर आपको लेना हो तो उसका 10% अप्रॉक्सीमेटली मतलब प्रीमियम देना पड़ता है, 2 रुपये 3 रुपये के आसपास। सो अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो इक्विटी में आपको 100% देना पड़ रहा है, 100 रुपीज़। फ्यूचर में खाली आपको 20% देना पड़ेगा, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अगर इंडेक्स है तो 11%, और वही चीज़ आपको 2 to 3% आपको ऑप्शंस प्रीमियम में देना पड़ेगा। तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट जो ऑप्शंस में होता है वो बहुत कम होता है। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो तो फिर आप बोलेंगे रिटर्न में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो मैं पहली बात करते हैं अपन कि रिस्क पे आ जाते हैं अभी। तो रिस्क में अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों की बात करेंगे हम, कि समझो 100 रुपये का मैंने स्टॉक लिया है, अगर वो 20% जंप होगा तो 100 का 120 होगा। तो वो केस में इक्विटी में आपको 100 रुपये में 20 रुपीज़ मिला, या 100 रुपये पे अगर 20 अगेंस्ट आपके अगेंस्ट गया 20 रुपीज़, तो 20% का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ योर कैपिटल होगा। बट वेर एज फ्यूचर के केस में अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपने 20 रुपीज़ ही कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है, अगर 20 रुपीज़ का 20% का स्टॉक की ओरिजिनल मूवमेंट आ जाता है तो आपका कैपिटल एनहांसमेंट एप्रिसिएशन भी 100% का होगा
और डेप्रिशिएशन मतलब कि आपका कैपिटल वाइप ऑफ भी 100% होगा। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, इक्विटी में आपका आना जाना भी लिमिटेड है और आपके पास एक क्वेश्चन है कि मेरा जो कैपिटल था उसमें से जाना पड़ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं पड़ेगा कभी घर से। वेरेस फ्यूचर के केस में तो अक्सर ये लोग आप देखेंगे तो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, बट उनकी कैपिटल की एपेटाइट इतनी नहीं होती है और उस कारण से उन लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है या फिर हमें नुकसान हो गया, बिकॉज आपने लेवरेज लेके काम करा है, लेवरेज को आपने समझा नहीं है, लेवरेज को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया है। सो मेरा कहना इतना ही है कि आपका इधर 20% में तो आपका 100% कैपिटल इरोड हो गया। अगर समझो 30% हो गया तो आपको और कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर आपकी पोजीशन आपका काट देगा। सो अगर रिस्क भी उतना ही है और रिवॉर्ड भी देखेंगे तो आपने 20 रुपीज़ लगाया और 20 का सीधा डबल हो जाएगा। सो इट इज़, अगर आप राइट पढ़ेंगे तो बिगनर्स लक करके एक होता है कि आप स्टार्टिंग में जब मार्केट में आते हैं तो आपको तुरंत बहुत जल्दी पैसा आने आता है, आपको लगता है मार्केट आपको आ गया है और मैं पैसा 1 का 3 गुना कर दूंगा। जहां आप बड़ा कैपिटल लेके आते हैं क्योंकि आपने सही तरीके से उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है तो कैपिटल इरोड होने टाइम नहीं होता, बिकॉज यू आर एट लेवरेज। सो लेवरेज का बेनिफिट भी है, तो लेवरेज आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यू नीड टू नो, और लेवरेज नहीं लेना ऐसा नहीं, क्योंकि मैं खुद लेवरेज पे रहता हूँ। आई हैव अ ह्यूज लेवरेज पोजीशन, बट एट द सेम टाइम माई रिस्क आर ऑलवेज हैज मैनेज। सो अब अपन आ जाते हैं ऑप्शंस की बात में। तो बोले सर ऑप्शंस में तो और ज़्यादा लेवरेज है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे कि ऑप्शन में तो ज़्यादा लेवरेज है फ्यूचर से तो उसमें रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो यही ब्यूटी है ऑप्शंस का, और इसलिए मुझे कहना है कि ये 3 ऑप्शन में से मैंने ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है कि कम कैपिटल में मेरा कैपिटल कितना टका बढ़ सकता है। अगर समझो वही चीज़ मैंने 3 रुपये लगाई है तो 3 रुपये वाला कॉल अगर 20% अप्रिशिएट होता है कोई चीज़, और समझो वो एट द मनी का है, नॉर्मली एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, वो आगे के वीडियो में हम समझेंगे डेल्टा टी था, बट मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि वो 3 रुपये वाला कॉल 20 रुपये अगर प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, एट द मनी का कॉल है, तो 10 रुपये से वो मूव होगा, विच वुड बी लाइक 3 रुपये वाला कॉल आपका करीब 12-13 रुपये हो जाए, विच इज़ 4 times 400% ऑफ एप्रिशिएशन। तो आप देखेंगे कि तो 400% के एप्रिशिएशन जो आपका रिवॉर्ड है उसके सामने आपका कैपिटल डिप्लॉय कितना होगा, डेप्रिशिएट कितना होगा। कैपिटल डेप्रिशिएशन में अगर आप देखेंगे तो ये जब स्टॉक अगर जीरो भी हो जाता है, 20% नहीं, मैं तो जीरो की बात कर रहा हूँ, तो भी मैक्सिमम लॉस आपने जितना प्रीमियम दिया है उतना ही है, जो कि 3 रुपया है। अब ये सुन के आप कल का कल जाके कॉल बाय मत कर लेना, बिकॉज कॉल कैसे बाय करना, कब बाय करना, उसको भी 3 रुपये भी नहीं जाने देवे, उसको भी, ये तो मैं आपको खाली बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, बट हम जब ऑप्शन की बात करेंगे तो उसको 3 रुपये भी हमारे घर से नहीं जावे, उस तरह से हम डिप्लॉय करें, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे घर का कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, इट शुड कंटिन्यूसली अप्रिशिएट होना चाहिए। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि अगर मेरा कैपिटल 5% से मंथली, 3% से अगर 2% से मंथली अगर अप्रिशिएट होता है तो ओवर द पीरियड में कितने तरीके से ग्रो हो सकता हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट 22% के हिसाब से 24% पर है ना, बिकॉज इट्स अ कंपाउंडिंग, एवरी 2% हैज़ मोर इफेक्ट। सो अगेन नेक्स्ट टाइम 102 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आगे जाके जब 150 होगा तो 150 पे आपको 2% मिलेगा। सो इट इज़ नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इट इज़ अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो जैसे कि आपने देखा कि ऑप्शंस में मुझे जाने का मैक्सिमम 3 रुपये है। सो वो मैं अगर कुछ नहीं करूँ तो उसमें भी बीच में मैं एग्जिट कर देता हूँ। मेरा जैसे कि आपका फ्यूचर और इसमें स्टॉप लॉसेस होते हैं कि 20% डेप्रिशिएट हुआ तो भी वो 3 रुपये वाला 1.5 रुपये या 1 रुपये होगा, तो भी आपका मैक्सिमम लॉस 2 रुपये में आप एग्जिट भी कर सकते हो। बट समझो कि मैं इसको रहने देता हूँ तो मैक्सिमम लॉस अगर स्टॉक जीरो भी हो जाए, 20% नहीं, तो भी मैक्सिमम लॉस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच आई हैव पेड। और एप्रिशिएशन अगर आप देखेंगे तो 400%, जो फ्यूचर भी मुझे देता नहीं है। और ये समझिए कि अगर ये स्टॉक 50% भाग गया तो आपका रिटर्न इज लाइक मैडनिंग, 800% के आसपास पड़ जाता है। सो आप देखेंगे कि हर कोई ऑप्शन फिर बाय क्यों नहीं कर रहा था, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आप देखेंगे कि इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 3 चीज़ देखी। पहले तो हमने जितना कैपिटल डिप्लॉयमेंट कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, वो देखा। अब थर्ड पॉइंट अपन आते हैं कि अगर मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ तो कोई लोग बोलेंगे अरे लेवरेज तो हमको इक्विटी में मिलता है, बट जो लेवरेज आपको मिलता है वो इंट्राडे के लिए मिलता है, आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता। फ्यूचर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अनलिमिटेड रिस्क आपका ओपनिंग गैप अप गैप डाउन का जो मार्केट में आपके कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स काफ़ी काम आ जाते हैं। वेयर ऑप्शंस में आप ऑलरेडी हैज है, आपका लॉस प्री डिफाइंड है। सो कुछ नहीं भी करे तो आपको मालूम कि मैक्सिमम मेरा इतना जाएगा और आने के लिए मुझे इतना है। हालांकि हम ऑप्शन सेल में भी काम करते हैं, बट आई एम जस्ट अभी अपन बेसिक सिंपल स्ट्रेटेजी में बात करें कि अगर आप ऐसा भी करो तो आपका कैपिटल मैक्सिमम 3% एक ट्रेड में है। ऐसे आपने 5 ट्रेड में लिया तो
समझो 3 ट्रेड भी आपके रॉन्ग होते हैं, 2 ट्रेड में ही आपको 400% मिलता है, तो बाकी का लॉस हटा के आपको इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। कि इक्विटी में खाली आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो, समझो मुझे ओवरनाइट कैरी करना है फॉरवर्ड, सो मैं शॉर्ट करके इक्विटी में जा नहीं सकता। फ्यूचर में एक एडवांटेज आ जाता है कि आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं ओवरनाइट में। आपके पास मार्जिन होना चाहिए, और मार्जिन को भरने के लिए जो उसका M2M रहता है वो अगर आप भर सके तो आप ओवरनाइट पोजीशन लेके उसको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों को कर सकते हैं। ऑप्शंस में कॉल पुट के कॉम्बिनेशन में आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। सो अभी इक्विटी में तो तेज़ी होगी तो ही आपका पैसा बनेगा, फ्यूचर में तेज़ी मंदी दोनों में बना सकते हैं। ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है, समझो मेरा व्यू एक तेज़ी का है, तो बहुत बड़ी तेज़ी हो जाएगी तो भी मुझे पैसा आएगा, कम तेज़ी होगी तो भी मुझे पैसा आएगा। और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ तो मार्केट में तेज़ी नहीं होती, समझो मेरा व्यू भी तेज़ी का है लेकिन कोई कारण से नहीं होता, तो भी मैं पैसा बना सकता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप, और अगर मंदी हुई तो उसमें भी एडजस्टमेंट्स करके हम उसमें और कैपिटल को अपना रिटर्न बना सकते हैं। सो वी हैव अ टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड में आप काफ़ी एडजस्टमेंट करके उसमें रिटर्न बना सकते हैं। बट यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव योर स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी को प्लस माइनस बार बार चेंज नहीं कर सकते, आपका व्यू एक फिक्स होना चाहिए। वो व्यू के अगेंस्ट अगर आपका पॉइंट जाता है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके आप अपना रिटर्न बना सकते हैं। सो ऑप्शंस में मैं देखूंगा 3 तो श्योर कि अगर समझो तेजी का व्यू है तो नीचे गिरने में भी आप पैसा बना सकते हैं। उस तरह से अपन रेशियो स्प्रेड जैसे का एग्जांपल ले हुए, तो इस तरह से हम क्रेडिट स्प्रेड्स मारते हैं कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो भी कुछ एक अमाउंट तो आपके पास आएगा ही, समझो वहीं का वहीं रहा तो भी आपको पैसा आएगा। और जहाँ पे आपने लॉन्ग किया है रेशियो स्प्रेड्स के लिए, अगर एक्सपायरी तक समझो वो प्राइस भी आता है या उससे थोड़ा ऊपर भी आता है, जो आपका नेक्स्ट शॉर्ट है उसके अंदर रहता है, तो भी आप पैसा बनाएंगे। और समझो बहुत तेज, कोई मुझे बोलेगा कि भाई बहुत गैप अप हो गया, तो जब गैप अप होता है तो हम कंटिन्यूसली डायनेमिकली उसको हेजिंग करते रहते हैं, उसमें एक्शन लेते रहते हैं, तो वो लॉस भी नहीं होता हमें। थियोरेटिकली आप बोल सकते हैं उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है, या फिर जहाँ पे भी आपने प्रोटेक्शन ले रखा है वहाँ पे उस कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। बट व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन हम ऐसे आइडियली बैठे नहीं रहते। सो अगर मेरे अगेंस्ट कुछ जा रहा है, मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत होता है, सो हम उस हिसाब से एक्टिव लेते हैं। तो आप देखेंगे तो काफ़ी सिनेरियो में हार्डली बहुत कम टाइम होता है। अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर रखा है तो जाके ही आपको ऑप्शन में लॉस होता है। जो लोग खाली नेकेड लॉन्ग करते हैं या नेकेड शॉर्ट करते हैं उनको ये इश्यूज आता है। बट अगर आप स्ट्रेटेजिकली उसको अगर बनाएंगे, सो आने वाले आगे जब ये पूरे हमारे बेसिक वीडियोस कंप्लीट होंगे, हम आगे जाके स्टार्ट करेंगे, तो तब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम अपने स्ट्रेटेजीज को मारे कि एटलीस्ट मेरा कैपिटल डेप्रिशिएशन नहीं हो। आधा टका तो आधा टका और 5% तो 5% मेरा कैपिटल अप्रिशिएट हो मंथ ऑन मंथ। सो ये थर्ड पॉइंट आ गया अपना कि आपको कब कौन से डायरेक्शन में, इक्विटी में खाली तेजी में पैसा आएगा, फ्यूचर में तेजी मंदी दोनों आएगा, और ऑप्शंस में 90% प्रोबेबिलिटी अगर आपने अच्छे से काम किया है और डायनेमिकली उसको हेजिंग करते रहें तो आपको ऑल सिनेरियोज में प्रॉफिट आप बना सकते हैं। यस, सो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करूँगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो अब जो आने वाला वीडियो है उसमें हम ऑप्शंस का डेफिनेशन देखेंगे कि ऑप्शंस क्या होता है, उसके बेस पे हम बात करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस में कॉल पुट क्या होता है उसको हम समझेंगे, एंड उसके बाद में ऑप्शंस के क्या प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये 3 सीरीज़ में हम अपने वीडियोस को लेके आएंगे। नेक्स्ट में हम खाली ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो ये हो सकता है कि आपके लिए ये थोड़ा स्लो हो, और बट जैसे जैसे मैं इस वीडियो में डिटेल में उतरूँगा तो आपको लगेगा कि ये इसमें अगर आप डीप उतरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर इट्स एन ओशन, कि आज 10 साल के बाद भी मुझे नई नई चीज़ रोज़ मिल रही है। इट्स नॉट मोनोटोनस फॉर मी। एवरी टाइम मार्केट अलग तरीके से मूव होता है तो मुझे नया स्टाइल, मैंने भी लॉसेस किए, ऐसा नहीं कि हमें लॉसेस नहीं होता, बट वो लॉसेस ऐसे होते हैं कि अगले 10 दिन में या 15 दिन में उससे आउट निकल के नेक्स्ट मंथ तो हम प्रॉफिट में निकल जाते हैं। सो वो तरह से हम अपने रिस्क को डिफाइन करके करते हैं ताकि एक फिक्स इनकम जैसा चालू हो और अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाता है। And it is really, you need to be mentally involved into the game so that the game gives you a positive output.